Jawaharlal Nehru Public School. Today we will discuss about the periodic properties या फिर about periodic table. तो हमें periodic properties का क्या मतलब है कि हमें elements को arrange करना है टेबल. पहली बात, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें उनको एक टेबल में अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दिन पर दिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है और एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है. एलिमेंट्स का नंबर बढ़ते रहने की वजह से हर एलिमेंट के बारे में स्टडी करना टफ हो रहा है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये बोला कि क्यों ना हम एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएं. मतलब कि एलिमेंट्स जो एक ही तरह के केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो एक ही तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो क्यों ना हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं. क्लियर है? जैसे हम क्लास में ग्रुप बनाते हैं कि भाई ये इंटेलिजेंट बच्चे इधर रहेंगे, ये इधर रहेंगे और ये उधर रहेंगे, ठीक है. तो इसी तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम एलिमेंट्स की स्टडी को आसान कर सकें, उनको अरेंज करना पड़ता है टेबल में. तो क्योंकि दिन भर दिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है. राइट नाउ हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में. तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने में, वो थे हमारे डॉबनियर ट्राइब. डॉबनियर ट्राइब ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाकर. इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और किस बेस पे बनाया वो ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. किस लिए बनाया बेट? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. जैसे इन्होंने 3 ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स के. फर्स्ट है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर बोले, उससे पहले इन्होंने क्या बोला, मैंने मान लिया ये ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है और ये है सी एलिमेंट, ठीक है. इन्होंने इन 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और कहा इन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो ए एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, मींस एटॉमिक वेट ऑफ ए एलिमेंट और जो सी एलिमेंट का एटॉमिक वेट है प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी एलिमेंट और इन दोनों एलिमेंट्स का एवरेज मींस डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट ऑफ बी एलिमेंट. किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट ऑफ बी एलिमेंट, ठीक है. जैसे एग्जांपल ले ले हम, जो फर्स्ट ग्रुप था डॉबनियर ट्राइब का, वो था हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है. लिथियम का एटॉमिक वेट होता है हमारे पास 7, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है हमारे पास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है हमारे पास 39. तो जब निकालने की कोशिश करी तो एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 23.
इन तीनों के ग्रुप से पता चला कि ये जो हमारा फॉर्मूला डोबनियर-ट्राइड ने दिया था वो यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। मतलब इन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सेकंड दिया हमारा यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 88 और आयोडीन का होता है 127। तो जब हमने इनका भी करके देखा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आया 88.5। मतलब अप्रोक्सीमेटली आया है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आया, बट फिर भी आसपास है। मतलब इन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। थर्ड जो इसने ग्रुप दिया वो था हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। थर्ड ट्राइड था हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। ठीक है, तो ये तीनों इसने ट्राइड दिए और इन तीनों ट्राइड को किस बेस पे अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। सक्सेस क्या थी डोबनियर ट्राइड की? सक्सेस ये थी कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया था एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करने की। डीमेरिट्स बहुत है। फर्स्ट डीमेरिट क्या है यहाँ पर, डोबनियर ट्राइड की डीमेरिट क्या थी कि एक तो ये सिर्फ 3 ही ट्राइड देख पाए, बाकी सारे जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी तो वहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं मैच कर पाई। तो इनकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज करा, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अरेंज नहीं हो पाए। ठीक है, ओनली 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया, बाकी सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। सेकंड क्या था, इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी 3 एलिमेंट का ग्रुप है तो उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट प्लस थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। बट ऐसा सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में नहीं हुआ। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, डोबनियर ने इन तीनों का ट्राइड बनाया और ब्रोमीन के वेट भी आ रहा था, उनका फॉर्मूला यहाँ वेरीफाई भी हो रहा था। बट फ्लोरीन भी तो इसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के साथ भी ये फॉर्मूला वेरीफाई होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए डोबनियर ट्राइड का ये अरेंजमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ उनका फॉर्मूला नहीं लगा, इसलिए डोबनियर ट्राइड का ये क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। फर्स्ट था हमारा ओनली 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए, यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। सेकंड था कि सेम ग्रुप के एलिमेंट के साथ वो जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था एटॉमिक वेट ऑफ ए एलिमेंट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी एलिमेंट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ बी एलिमेंट, ये वेरीफाई नहीं हो पाया सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो थे हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे
उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था, म्यूजिक के साथ साथ उन्हें केमिस्ट्री का भी शौक था। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी स्टेटमेंट क्या थी, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, every eighth element is the repetition of physical and chemical properties of first element। फिर से स्टेटमेंट सुने यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, every eighth element is the repetition of physical and chemical property of first element। तो ये क्या बोल रहा है, जो हर 8वां एलिमेंट है वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, उन्होंने धुन के अनुसार बनाया था। 4 ध्वनियाँ कौन सी हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब मी के बाद फिर से सा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैं इनको नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 6 और 7। हाइड्रोजन यहाँ पर लिखनी चाहिए थी, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ, तो हम एलिमेंट स्टार्ट करते हैं लिथियम से। नोबल गैस भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए हीलियम से भी नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लिथियम से। नोबल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। जैसे फर्स्ट था हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन नहीं आएगा क्योंकि नियोन क्या है, एक नोबल गैस है और नोबल गैस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी। फ्लोरीन के बाद आता है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आता है हमारा पोटेशियम और फिर आता है हमारा कैल्शियम। अब आप देखो, फर्स्ट एलिमेंट में यहां से काउंट करना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आ गया 8। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी। यही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल रहा है कि एवरी 8th एलिमेंट is the repetition of physical and chemical property of first element। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। फर्दर जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बिग अचीवमेंट थी वो थी पीरियोडिसिटी। इन्होंने पीरियोडिसिटी टर्म दी। पीरियोडिसिटी टर्म क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। पीरियोडिसिटी मीन्स, जैसे पीरियोडिसिटी मीन्स क्या बोल रहा है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या तो वो सेम रहेंगी या फिर हल्की सी इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर लिथियम और सोडियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या तो सेम रहेंगी या फिर यहाँ पर हल्की सी इंक्रीज मिलेगी। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स का गैप आया, 8। इन दोनों में भी आप काउंट करोगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 8th एलिमेंट है,
है, मतलब जो इंटरवल यहाँ है वही इंटरवल यहाँ है। तो पीरियोडिसिटी का क्या मीनिंग है? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव उनका मीनिंग है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज gradually increase after a fixed interval. After a fixed interval इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिसिटी। तो ये तो क्या थी? हमारी सक्सेस थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसकी डीमेरिट्स क्या थी? डीमेरिट्स ये थी कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल था? अप टू कैल्शियम एलिमेंट तक एप्लीकेबल था। मीन्स जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। फर्दर क्या हुआ? बाद में इसके डीमेरिट्स के पॉइंट लिखते हैं हम। डीमेरिट्स के पॉइंट क्या हैं इनके? एक तो यही है कि ये क्या है? एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ठीक है। और ये लॉ हैवियर एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, हैवियर एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर बाद में क्या हुई? नोबल गैस की भी डिस्कवरी हुई। तो जिस तरीके से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उस तरीके से हमारी नोबल गैस अरेंज नहीं हो पाई। तो बाद में क्या बोलेंगे? डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। तो हमने दो पढ़े हैं अभी तक, एक तो डोमिनियन राइट और एक है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। फर्दर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में सबको पता है और बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल थी, बट कुछ डिमेरिट्स होने की वजह से नेक्स्ट आई थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था? मेंडलीव साइंटिस्ट ने बनाया था। और जब मेंडलीव साइंटिस्ट अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे लोथर मेयर। लोथर मेयर भी क्या कर रहे थे? एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने अरेंज किया था उसी तरीके से इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बट मेंडलीव फेमस क्यों हुए? क्योंकि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को पहले पब्लिश कर दिया था। डिफरेंस क्या था? मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था, जबकि लोथर मेयर ने एलिमेंट्स को एक ग्राफ की फॉर्म में अरेंज किया था और ग्राफ बनाया था एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। ग्राफ ड्रॉ किया था इन्होंने एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, और इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का था। यहाँ इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स की पोजीशन कर्व पर सेम होगी, जिन एलिमेंट्स की पोजीशन कर्व पर सेम होगी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेंगी। जैसे मैं मान लूँ यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है और यहाँ पोटेशियम है। तीनों एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? कर्व की टिप पर प्रेजेंट है। मतलब जो एलिमेंट्स कर्व की
सेम पोजीशन पर होंगी, उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ कोई ए एलिमेंट है, यहाँ कोई बी एलिमेंट है और यहाँ कोई सी एलिमेंट है। अब जो ए एलिमेंट है वो भी कर्व के डिसेंडिंग में है, जो बी एलिमेंट है वो भी कर्व के डिसेंडिंग में है और जो सी एलिमेंट है वो भी कर्व के डिसेंडिंग में है। मतलब इन ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ पर डिफिकल्टी क्या आई कि हम एलिमेंट्स को एग्जैक्टली नहीं बता सकते थे कि उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि अब इस डिसेंडिंग कर्व पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ए एलिमेंट होगा, यहाँ पर कोई एक्स एलिमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर कोई वाई एलिमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर कोई जेड एलिमेंट भी हो सकता है। तो हम एलिमेंट्स की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर नहीं बता सकते थे ग्राफ के थ्रू, इसलिए लॉथर-मेयर की पीरियोडिक अरेंजमेंट सक्सेसफुल नहीं रही, जबकि मेंडलीव की अरेंजमेंट क्या रही, सक्सेसफुल रही। फर्दर यहाँ पर क्या आता है कि मेंडलीव ने कैसे किया था एलिमेंट्स को अरेंज। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ atomic, on the basis of increasing order, on the basis of increasing order of their atomic weight। जिस टाइम पे मेंडलीव एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे और इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था पीरियोडिक टेबल में। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या थी, 8 तो वर्टिकल कॉलम थे, 8 वर्टिकल कॉलम थे, इस तरीके से 8 वर्टिकल कॉलम थे और इन वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या बोला था, ग्रुप्स। इन वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या बोला था, ग्रुप्स। और 7 क्या थी, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। इनको क्या बोला था, पीरियड्स। इनको क्या बोला था, पीरियड्स। इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में है उनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फर्दर इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में। कौन कौन से सब ग्रुप में डिवाइड करा, ए और बी को। बट सिर्फ 1 से 7 वर्टिकल कॉलम, सिर्फ 1 से 7 वर्टिकल कॉलम को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स का क्या नाम रख दिया, ए और बी। तो जो एलिमेंट एक ग्रुप में थे उनकी प्रॉपर्टी नहीं सॉरी उनकी वैलेंसी क्या थी, सेम थी। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप ले लूं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, तो ये फर्स्ट ग्रुप होता है और इसको इस तरीके से सब ग्रुप में डिवाइड किया है। तो ऐसे 7 वर्टिकल कॉलम होंगे जिन्होंने 7 ग्रुप को डिवाइड करा है फर्दर सब ग्रुप में। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में, किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज किए थे और क्यों मेंडलीव पीरियोडिक फेल हुई थी, उसके डीमेरिट्स और उसके जो भी मेरिट्स थे, सक्सेस क्या थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।